Hello guys, welcome back to my channel. And a little time back I went on a beautiful road trip across Serbia and trust me, this country is full of surprises. ट्रिप थी क्रागुएवाक से गोलुबैक, फिर स्रेबेनो चेचेरो और लास्ट ऑफ वेलिका प्लेनो। ट्रिप से पहले मैंने सोचा थोड़ा चेंज करते हैं और अपने लॉन्ग हेयर्स शॉर्ट करवा लिए और ऑनेस्टली मुझे लॉन्ग हेयर्स उतने पसंद भी नहीं है। मॉर्निंग का वेदर बिल्कुल परफेक्ट था। अब हम निकल चुके हैं क्रागुएवाक से गोलुबाग के लिए। रोड ट्रिप का मजा ही कुछ और होता है। खुला आसमान, स्मूथ रोड्स और हर तरफ ग्रीनरी। और सर्बिया के हाईवेज काफी पीसफुल है, ट्रैफिक बिल्कुल कम है और बस नेचर को एंजॉय करते चलो। रास्ते में हम मैकडी रुके और स्ट्रॉबेरी शेक लिया क्योंकि खाने को हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ था। रास्ते में ये छोटे छोटे गांव आए जहाँ टाइम जैसे धीरे चल रहा था। इतने सुंदर घर, उनके कलरफुल वॉल्स, सीरियसली मेरा तो मन कर रहा था मैं यहीं रुक जाऊं। मुझे ट्रिप के टाइम बाहर देखना और नेचर एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद है। हर टर्न पे कुछ नया देखने को मिलता है, जैसे फील्ड्स, माउंटेन्स और उनके बीच की क्यूट विलेजेस। सच बताऊं तो इस टाइम मैं सिर्फ घर ही देख रही थी, सोच रही थी ये वाला कितना सुंदर है, वो वाला और भी प्यारा है। ऑलमोस्ट हर घर अपने अंदाज में यूनिक और ब्यूटीफुल था। पता नहीं क्यों, लेकिन इन छोटी जगहों में एक अलग ही चार्म होता है, सिंपल, कलरफुल और दिल को सुकून देने वाला। This trip reminded me that the journey itself is the destination. I enjoyed so much. नेचर का मजा लेते लेते अचानक एक टर्न पे सामने दानुबे रिवर का व्यू आया और सच कहूं उस मोमेंट पे मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इतना पीसफुल, इतना ब्यूटीफुल सीन। अगर आप भी मेरी जगह होते तो आप भी यही कहते ओ माय गॉड क्या व्यू है। बट दिस वीडियो कांट जस्टिफाई द व्यू। हर ट्रिप में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां आप बस रुक जाते हो, कुछ नहीं बोलते, सिर्फ देखते हो और फील करते हो। मेरे लिए वो मोमेंट था दानुबे रिवर का ये व्यू।
यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके तो मज़े हैं यार, पीछे क्या मस्त व्यू है। इस रिवर के उस साइड जो माउंटेन्स दिख रही हैं वो एक्चुअली रोमानिया के हैं। देखते हुए बस यही सोचा काश एक दिन वहाँ भी जा पाऊँ। गोलुबैक फोर्ट्रेस सच में एक फेरी टेल जैसी जगह है। एक तरफ माउंटेन, दूसरी तरफ रिवर और बीच में एक पुराना फोर्ट जो आज भी बिल्कुल मैजेस्टिक है। Your free time to explore by your own. I'm going to explain you which towers included in your program, like group visitors. I'm here for any kind of questions, obviously, and yes. Okay, maybe why not? Same way back, obviously. You're gonna find restrooms, toilets behind, cafeteria, and if you want to find something like like souvenirs, so gift shop. It's further, let's say, almost close to the entrance to the fort. On the right side, pretty much new building, new facility. Any questions, or we can. Ima nekih i kod sida. Ništa s tim ne bude. Okay, please, welcome. So, what can I say in a few words? Serbian military, like cemetery, Algeria, North Africa, victims, World War I.
So thanks to the French aliens and their territory in Algeria, our soldiers finally found some peace. So if you wonder, it's cemetery from World War I, North Africa, but Serbian victims. Okay, so let's start my story about geography, about geostrategic position, and what could be the benefits for the army commanders back to the centuries. So first of all, as I'm talking about the Danube, maybe one of the features, let's say, it still represents the natural borders, so all those Carpathian mountains across the river represent Romania. So, also, one tricky fact, as I'm talking about the Danube, it's not equal part like Serbian and Romanian. Unfortunately for us, Romanian part of the Danube is bigger. So let's say almost 75% of the Danube River, it's under control of Romania. 25% it's just Serbian part of the Danube. फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े स्रेबरनो जेजेरो, जिसे सिल्वर लेक भी कहते हैं।
लेक के आसपास सब सिंपल था, बस उसी सिंपलिसिटी में चार्म था। लोकल लोग वॉक कर रहे थे और मैं बस कैमरा लेके हर एंगल से कैप्चर कर रही थी और इधर-उधर वॉक कर रही थी। इतना पीसफुल था और मज़े आ रहे थे। अब हम पहुंच गए हैं वैली का प्लान, एक छोटा सा पीसफुल सर्बियन टाउन। यहाँ की वाइब बिल्कुल काम है, परफेक्ट एक दिन के आखिर में रिलैक्स करने के लिए। अब हम यहाँ थोड़ा वॉक करेंगे और फिर घर के लिए निकल जाएंगे। आज का पूरा दिन काफ़ी एडवेंचरस और ब्यूटीफुल था। लॉन्ग ड्राइव, नेचर और पीसफुल मोमेंट सब कुछ एक ही ट्रिप में मिल गया। अगर आप सर्बिया में हो तो ये रूट ज़रूर ट्राई करना, शॉर्ट ट्रिप के लिए बेस्ट है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कौन सा प्लेस बेस्ट लगा। बाय बाय।